आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में, जहाँ पे आपको अगेन मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ले रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको चेक करना है वो इंटरवल जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। और जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेरे को मिल जाता है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए मुझे कोई एक रेंज दी होती है, कोई एक इंटरवल दिया होता है, ठीक है। और उस इंटरवल के अंदर कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है, वो आपको बताना है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ फंक्शन लिख दिया और वो रेंज लिख दिया है, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन अब हमें समझ में आ गया, मुझे इंटरवल्स निकालने हैं जहाँ पे ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। और इसका प्रोसीजर वही रहेगा, एफ डैश एक्स है ना, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वोशंट रूल यहाँ पे लगेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और मुझे मालूम है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होता है डी, डेरिवेटिव ऑफ एन, एन डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी का स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसको एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए डी स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर तो मुझे 2 प्लस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर मिलना ही है, ठीक है ना, हाँ ओके। अब d इंटू डेरिवेटिव ऑफ n, d यानी कि 2 प्लस कॉस एक्स है ना, d की जगह ये है और n की जगह ये सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा फंक्शन है। तो मैं 2 प्लस कॉस एक्स लिख लेता हूं मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना शुरू करता हूं। 4 साइन एक्स, ये हो जाएगा 4 कॉस एक्स, मैंने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, कॉस एक्स मिला, 4 एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 1 = 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा, माइनस, अब देखिए ये x cos x है, हाँ, और इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो मैं उसका भी रिजल्ट क्या आएगा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मुझे x cos x का डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे a इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, यानी कि x इंटू कॉस का डेरिवेटिव और cos x इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 हो जाएगा। तो x इंटू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स मिल जाएगा, प्लस cos x मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स साइन एक्स एंड cos x। तो यहाँ पे फिर से एक ब्रैकेट लगाता हूँ, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x, ठीक, ये क्या हो गया, हाँ, d इंटू डेरिवेटिव ऑफ n, फिर उसके बाद है माइनस n। अब देखिए न्यूमरेटर यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस करके जो भी मुझे मिलना है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अपॉन में नहीं लिख देना आपको, हाँ। अच्छा, अब n इंटू डेरिवेटिव ऑफ d, n ये सारा का सारा आ जाएगा, यानी कि 4 साइन x माइनस 2x माइनस x cos x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ d यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 2 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन x, ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं। अब पहले तो ये ब्रैकेट खोलते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी साफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस ऑफ x, ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी किया हमने, फाइन। अच्छा, ये हो जाएगा 4 कॉस ऑफ x, 2 एज इट इज रहेगा, माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। इसके बाद एक और माइनस है, हम इस पूरे को एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, एंड यहां पे माइनस। अब देखिए ये माइनस साइन एक्स है ना, इस माइनस को मैं क्या करता हूं, यहां पे ले आता हूं, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहां पे हम सिर्फ साइन एक्स लिख लेंगे। बात समझ में आई? ये जो मैंने लिखा हुआ है ये माइनस के आगे लिखना था, ठीक है, बट जगह नहीं है बोल के हमने यहां पे लिखा। यहाँ पे मुझे माइनस मिल रहा है,
ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके बन जाएंगे प्लस, तो ये मुझे मिल गया, राइट। ओके, इस पूरे के नीचे है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये। अब देखिए यहीं पे 4 कॉस एक्स है और माइनस कॉस एक्स है, तो 4 माइनस कॉस, ठीक है, 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 3 कॉस ऑफ एक्स। और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6 कॉस ऑफ एक्स, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया। 2 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, और 2 को मैंने एक्स साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 एक्स साइन। अच्छा, अब इसी तरह से ये कॉस और कॉस, 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अब ये कॉस और -2, और इसी तरह से कॉस और ये एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स को यहां पे लिख लेता हूं। ओके, अब इसके आगे प्लस 4 साइन एक्स और साइन एक्स, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इतना हो गया। ये 4 साइन एक्स मल्टीप्लाई हो गया, 2x और साइन एक्स, ये बन जाएगा -2x साइन एक्स, ठीक है। अब ये -x कॉस एक्स और ये साइन एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो -x कॉस एक्स और साइन एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसको हम ऑर्डर में यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। -x कॉस एक्स और साइन एक्स मिलके हम -x कॉस एक्स साइन एक्स, जिसको मैंने अरेंज करके यानी x साइन एक्स कॉस एक्स लिख लिया। डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या बच जाता है। अब कॉस, ठीक है, ये हो गया 6 कॉस एक्स। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दूसरा वो टर्म ढूंढना है जहाँ पे कॉस हो, तो ये साइन है, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस है, तो और कोई कॉस तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो 6 कॉस -2 कॉस, ये हो जाएगा 4 कॉस ऑफ एक्स। समझ में, 6 कॉस में से 2 कॉस को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है -4, अकेला नंबर, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इस -4 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 2x साइन एक्स, और x के साथ साइन एक्स कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना, हाँ सॉरी है, ये 2x साइन एक्स यहाँ पे है, ये 2x साइन एक्स है, ये 2x साइन एक्स है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है। अच्छा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, और कॉस स्क्वायर एक्स कहीं पे है, नहीं है। अच्छा, वो हो चुका है, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स और ये 4 साइन स्क्वायर एक्स, इनको आपस में अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। और ये x साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी x साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली मेरे पास 3 कॉस स्क्वायर और 4 साइन स्क्वायर बच रहा है, तो मैं इसको लिख लूंगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स एंड 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ गया 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करते टाइम अपना पेशेंस मेंटेन करके रखना होगा। क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए जो डिफ्रेंसिएशन था ये बहुत लेंदी था, क्योंकि क्वोशंट रूल लगाया और उसमें न्यूमरेटर जो है बहुत लंबा था, है ना, एक्स भी था, साइन भी था, कॉस भी था, एवरीथिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप अपना पेशेंस रखेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन कोई बहुत टिपिकल नहीं दिए थे, है ना। बस हाँ, यह है कि उसमें फॉर्मूले प्रोडक्ट रूल भी लग रहा था, क्वोशंट रूल भी लग रहा था, तो वहाँ पेशेंस के साथ हम करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हाँ, फॉर्मूले ध्यान में रखिए। अब इसको मुझे क्या करना है और सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कई सारे तरीके हैं। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये कॉस और ये साइन, ठीक है, तो या तो मैं उस साइन स्क्वायर को 3 साइन स्क्वायर, है ना, इस 4 साइन स्क्वायर को 3 साइन स्क्वायर
और साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 3 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 4 साइन स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, ये 3 कॉस स्क्वायर है, इसके साथ 3 साइन स्क्वायर मिलके क्या होगा 3 इंटू 1 बन जाएंगे। या तो ये कर सकता हूँ, या तो 4 साइन स्क्वायर को इस -4 के साथ कॉमन ले सकता हूँ, एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो ये मेरी मर्जी है, ठीक है ना। या तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 4 कॉस एक्स लिख लिया, -4 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया कॉमन, तो कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर हमारा बच गया, ठीक है, अपॉन आ गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि मैं इसको 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के बजाय 4 साइन स्क्वायर एक्स ही रहने देता, मैं इस 4 साइन स्क्वायर को -4 के साथ कॉमन ले लेता, ठीक है। तो वो क्या बन जाता, 4 कॉस एक्स बन जाता, -4 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स और 3 कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर एज इट इज रहता। यहाँ पे मैं क्या करता, इस 4 कॉस एक्स को ऐसे ही रहने देता, मैं -4 कॉमन लेता इन दोनों में, -4 कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर मिल जाता, तो ये हो जाता 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक तरीका मेरे पास ये था, दूसरा तरीका मेरे पास वो था। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, आंसर दोनों में सेम आना है। तो अब देखिए ये कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ये बन जाएगा 1, तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा, -4 प्लस 3 यानी कि -1, तो ये -1 आ गया, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बच गया, इसको अब यहाँ से हटा देते हैं, ठीक, इतना हो गया। अब क्या किया जाए, तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब एक तो हमने क्या किया था, 4 कॉमन लिया था, वैसे भी सॉल्व किया था, उससे हालांकि मेरा आंसर आ गया होता। अब मैं इसमें बता रहा हूँ क्या करना है कि देखिए मुझे हर चीज़, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जब भी ट्रिगोनोमेट्री मिलता है मैं कोशिश करता हूँ पूरा क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्म में हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे जो डेरिवेटिव मिला है वो कॉस भी है और साइन भी है, नीचे तो कॉस है, ऊपर नीचे कॉस है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा साइन है जो प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइन को साइन के बजाय 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये बचेगा, 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, कॉस और कॉस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस कॉमन ले लिया 4 बचा, कॉस कॉमन ले लिया सिर्फ कॉस बचा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। ये हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स, है ना, मुझे डेरिवेटिव मिल गया। अब मुझे देखना है ये कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सिर्फ एक सिंगल फंक्शन यानी कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखो ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है। अभी तक हमें क्या है कि cos 2x sin 2x इस टाइप का कुछ मिलता था। अब ये तो बड़ा मतलब cos भी है, 4 माइनस कॉस भी है, 2 प्लस कॉस का होल स्क्वायर भी है, क्या किया जाए। तो देखिए अब मुझे लॉजिकली सोचना है, एफ डैश एक्स इज दिस, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, इंक्रीजिंग फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, जो डेरिवेटिव है यानी एफ डैश एक्स है, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुतों ने बोला है कि इंक्रीजिंग माना तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता, मैं बार बार यहाँ पे इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर देन क्यों लगा रहा हूँ, 12th क्लास में, ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, अगर इंक्रीजिंग बोला है तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान के चलें, ठीक है। जहाँ पे भी आपको बोला है इंक्रीजिंग, जितने भी ये क्वेश्चन है हमारे, उसमें हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान के चलेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसीलिए जो है मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगा रहा हूँ और ना कि हाँ इक्वल टू, है ना, इक्वल टू हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। ओके, नाउ दिस इज फॉर इंक्रीजिंग, ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये जो मुझे मिला है डेरिवेटिव ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ना आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है, ठीक है, लॉजिक। अब यहाँ पे लॉजिकली मुझे सोचना है कि देखिए कॉस, सबसे पहले तो कॉस जो है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है। कॉस की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, कभी भी ये 1 से आगे और -1 से पीछे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो वैल्यू है ये 1 और -1 के बीच में है,
4 माइनस मैक्सिमम वैल्यू 1, 4 माइनस 1 3 मिलेगा, और -1 डालता हूँ तो 4 + 1 यानी 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मुझे 4 माइनस कॉस एक्स मुझे इन एनी केस पॉजिटिव ही मिलना है, कॉस की वैल्यू कुछ भी हो। इतना समझ में आ गया? कॉस की वैल्यू कुछ भी हो, 4 माइनस कॉस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। अच्छा, डिनोमिनेटर में अब जैसे कि हमने समझा कॉस जो है वो -1 और 1 के बीच में होता है, तो कॉस की मिनिमम वैल्यू -1, अब 2 - 1 अगेन 1। ठीक है, अब इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 2 + cos x है ये भी मुझे पॉजिटिव मिलेगा। मोरओवर होल स्क्वायर है, तो मान लो अगर 1% चांस होता भी कि नेगेटिव मिलता तो वो अगेन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाता। जीरो मिलने का कोई मार्जिन ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है ना। जीरो मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 1 + cos x होता तो 1 cos की वैल्यू -1 होती तो 1 - 1 0 बन जाती थी। ये जीरो बनने नहीं वाला, ये जीरो बनने नहीं वाला, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक, लॉजिक समझा? ये वाला ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ये वाला ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब अब ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, वो डिसाइड करने वाला सिर्फ ये बच जाता है cos x। ठीक, सिर्फ ये cos x जो है इसकी वैल्यू डिसाइड करेगी ये फंक्शन जो है इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है, मतलब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अब अगर मैं cos को क्वाड्रेंट में प्लॉट करता हूं तो मुझे मालूम है ऑल साइन टैन एंड कॉस। तो मुझे मालूम है कॉस जो है यहां पे पॉजिटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव होता है, यहां पे नेगेटिव होता है, यहां पे नेगेटिव होता है। अब मुझे यहां पे ये जो कॉस है ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये ओवरऑल मुझे पॉजिटिव मिलेगा। मतलब cos x फॉर इंक्रीजिंग f' हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब सिर्फ मुझे cos x जो है ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो cos जो है पॉजिटिव है, एक तो 0 से लेके π/2 के बीच में, दूसरा 3π/2 से लेके 2π के बीच में, है ना। एक तो 270 से 360 के बीच में और 0 से 90 के बीच में, है ना। ऐसा मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ओरिजिनली जो है रेंज 0 इज लेस देन x इज लेस देन 2π दिया हुआ है, मतलब 0 से 360 के बीच में निकालना है। सो जो मुझे क्वेश्चन दिया था ये कहाँ इंक्रीज हो रहा है, एक तो 0 से π/2 ओपन इंटरवल एंड 3π/2 से लेके 2π के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से जब मैं डिक्रीजिंग निकालूंगा तो देखिए डिक्रीजिंग निकालने के लिए भी मुझे क्या करना होगा, हाँ सेम फंक्शन को, है ना, ये जो सेम जो डेरिवेटिव हमने निकाला है इसको सिर्फ लेस देन 0 करना पड़ेगा। अब लेस देन 0 करने में वही लॉजिक लगेगा कि भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने ही वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव रहने ही वाला है। अब क्योंकि ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं, ये डिसाइड करेगा ये कब लेस देन 0 हो, मतलब जब ये नेगेटिव हो, यानी कि cos x इज नेगेटिव। ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ये जो f' है दिस हैज टू बी लेस देन 0, और लेस देन 0 ये कब होगा, जब ये cos x लेस देन 0 होगा। ये cos x कब लेस देन 0 होगा, हमने अभी क्वाड्रेंट्स में समझा था, एक तो यहां पे एक यहां पे, यानी कि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से लेके पाई। ठीक है, यहां पे cos नेगेटिव होता है। दूसरा ये नेगेटिव कब होता है, पाई से लेके 3π/2। तो ये हमने इंटरवल निकाला जहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन दिया था वो ये दो इंटरवल्स में इंक्रीज हो रहा है, ये दो इंटरवल्स में डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे π/2 से लेके पाई से लेके 3π/2। अब यहाँ पे ये पाई तो देखो दोनों का कॉमन पॉइंट है। अच्छा, मुझे देखना है cos π 0 तो नहीं बन रहा है, बिल्कुल 0 नहीं बन रहा है ना, क्योंकि cos जो है इस लाइन में 0 होता है, 90 वाली लाइन में 0 होता है, इस 180 वाली लाइन में तो 0 होता ही नहीं है। तो cos π जो है 0 नहीं है, दैट मीन्स इस पाई को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा π/2 माना यहाँ से लेके यहाँ तक 3π/2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंटरवल जहाँ पे द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये हो गया इंटरवल जहाँ पे द फंक्शन इज
सॉरी, यह है इंटरवल जहाँ पे डिक्रीजिंग और यह है इंटरवल जहाँ पे इंक्रीजिंग। यहाँ पे मैंने पाई को इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे मैंने π/2 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि π/2 में कॉस जो है 0 बन जाता है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन लगा है। अगर इक्वल टू लगाया होता तो मैं इस π/2 को भी इंक्लूड करता, वो हो जाता केस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर हाँ, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ फंक्शन मेंशन कर दिया और वो रेंज मेंशन कर दी जहाँ पे मुझे जिसके बीच में ये निकालना है कि कहाँ कहाँ किस किस इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है और किस किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे बोला fx इक्वल्स टू साइन पावर 4x एंड कॉस पावर 4x, इन दोनों का सम दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्री मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा पहला एम होता है और वो ये कि मैं उसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करूं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले देखते हैं। मैंने इसको f' लिखा और देखिए साइन पावर 4x, मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। d/dx ऑफ साइन पावर 4x को हम साइन x होल पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे x पावर 4 का रूल लगाना है क्योंकि पावर 4 है, तो x पावर 4 होता है 4x क्यूब, तो मैं इसको लिखूंगा 4x की जगह साइन x लिखूंगा, होल क्यूब लिखूंगा इनटू, अब ये 4 का काम खत्म, साइन x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos, तो साइन पावर 4x जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 साइन, इस क्यूब को अंदर ले जाते हैं, 4 साइन क्यूब x एंड cos x। ठीक, तो ये मैंने आपको फटाफट बता दिया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगा के हमने इसे कैसे सॉल्व करेंगे साइन 4x और cos 4x को। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी, ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब x एंड cos x। अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है, अभी मैं प्लस रखता हूँ, जो भी साइन में चेंज आएगा वो हम कर लेंगे। इसको भी उसी रूल से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, नाउ इसमें हम अब देखिए वो माइनस साइन यहां बाहर आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, यहां से हम इस माइनस साइन को हटा देते हैं। सो ये मुझे जो है डेरिवेटिव मिला है। अब यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं, साइन कॉमन आ रहा है, हम साइन कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 बार है, वहाँ 1 बार है, तो कॉमन हम हमेशा उसको लेते हैं जो कम होता है, तो साइन 3 और यहाँ पे अकेला साइन, तो मैंने अकेले साइन को कॉमन लिया। इसी तरह से अकेले कॉस को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस तो कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, 3 साइन में से 1 साइन कॉमन आ गया, सिर्फ साइन स्क्वायर बचेगा। कितना समझ में आ गया? अच्छा, 3 कॉस में से 1 कॉस कॉमन ले लिया तो माइनस का साइन और कॉस स्क्वायर बचेगा। ठीक, बाकी सब कॉमन आ चुका है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री यूज करनी है, फॉर्मूले जो है मेरे दिमाग में अच्छे से सेट होने चाहिए। तो cos 2x 11th क्लास में हमने पढ़ा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले जितना अच्छा मेरे दिमाग में होंगे, मैं ट्रिगोनोमेट्रिक के मतलब रिलेटेड जितने भी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है बड़ी इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मेरे को बहुत अच्छे से याद हो। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज बेसिकली नथिंग बट cos 2x, लेकिन मुझे मिला है अदर वे अराउंड, यानी कि साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। नो प्रॉब्लम, मुझे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बनाने के लिए सिर्फ एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो साइन इधर cos उधर चले जाएगा। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स cos 2x है, इस माइनस साइन को अगर मैं हटाता हूं तो माइनस साइन दूसरी तरफ ऐसे आ जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा माइनस cos 2x। ठीक है, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 4 साइन x cos x एंड माइनस cos 2x। ये हमने कर लिया। अब अगली चीज यहाँ पे ये जो 4 है, इस 4 को मैं 2 into 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरा एम क्या है, मुझे इसको एक सिंगल फंक्शन बनाना है। माना मुझे या तो सिर्फ साइन मिले या तो सिर्फ कॉस मिले, यहाँ पे साइन भी है और कॉस भी है, अभी भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है,
इस 4 को मैं अगर 2 इंटू 2 लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे को एक और फॉर्मूला दिखाई दे रहा है और वो है 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। मुझे मालूम है sin 2 थीटा, 11th क्लास में हमने ये भी पढ़ा है। sin 2 थीटा इज़ नथिंग बट 2 sin थीटा एंड cos थीटा। तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करके 2 sin x cos x को sin 2x लिख लेता हूँ, cos 2x को एज इट इज़ लिख लेता हूँ, माइनस साइन सामने ले आता हूँ, ये 2 बच गया, इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। अब देखिए 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। अब यहाँ पे इस 2x को अगर मैं थीटा मान के चलूँ तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x, तो 2 इंटू 2x विच इज़ नथिंग बट 4x। माइनस साइन एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे, तो ये मुझे फाइनली मिल गया माइनस साइन 4x। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 4x। ठीक, तो डेरिवेटिव मुझे मिल गया माइनस साइन 4x। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद मुझे देखना है ये इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है। तो अब फॉर इंक्रीजिंग द डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम यहाँ पे इंक्रीजिंग माना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब हुआ कि माइनस साइन 4x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि साइन 4x शुड बी लेस देन 0, क्योंकि मैं माइनस साइन हटाता हूं। अब देखिए 0 को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है माइनस साइन से, हाँ इन इक्वेशन का सिंबल जरूर फ्लिप हो जाएगा, तो साइन 4x हैज टू बी लेस देन 0। साइन 4x इज लेस देन 0 का मतलब साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब मुझे देखना है साइन नेगेटिव कहाँ पे है, तो हम क्वाड्रेंट अगर बनाते हैं तो मुझे मालूम है ऑल साइन टैन एंड कॉस, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे देखना है साइन नेगेटिव कहाँ पे है, तो साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, मतलब पाई से लेके 2 पाई के बीच में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस 4x की जगह अगर मैं पाई से लेके 2 पाई के बीच में कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो ये मुझे नेगेटिव मिलेगा। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पाई से लेकर 2 पाई हम क्यों ले रहे हैं, आता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, जबकि मुझे ओरिजिनली क्वेश्चन में जो रेंज दी है 0 से π/2 दी हुई है। मुझे बोला है 0 से 90 के बीच में वो इंटरवल निकालो जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन मैंने यहाँ पे sin 4x लिया और उसको मैंने पाई से 2 पाई क्यों लिया, जब मुझे 0 और 90 की ही बात करनी है तो फिर हाँ पाई और 2 पाई कहाँ से आया। मोरओवर कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई 0 और पाई यहाँ पे तो हर चीज़ पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो है हमें बोला है x जो है इस रेंज में होना चाहिए, राइट, और हम यहाँ पे 4x की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑब्वियसली मैं देखिए x जो है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, मैं 4x की बात करूँ वो तो उसे 4 टाइम्स है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया। आप क्या करेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एकदम बिना डरे, है ना, बस ये देखिए कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, आप उसको उस रेंज के बीच में लिखिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आएगा। यानी कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इस 4x को पाई और 2 पाई के बीच में लिखना है, अब मेरा आंसर अपने आप आएगा। इसको सॉल्व करके जो भी मुझे x का इंटरवल मिलेगा, अब है ना x की जो भी वैल्यू मिलेगी, मुझे सिर्फ ये चेक करना है वो जो वैल्यू मिल रही है क्या वो इस रेंज के बीच में लाइक करती है या नहीं। ठीक है, लाइक करती है वेल एंड गुड, और कोई चीज़ अगर लाइक नहीं करती है तो उसका इक्विवेलेंट इस इंटरवल में क्या होगा वो मुझे सोचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 4 मुझे हटाना है क्योंकि मुझे इसे x बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, थ्रू आउट 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से एंड 4 से, तो ये हो गया π/4, 4 एंड 4 कैंसिल, ये हो जाएगा x, 2 एंड 4 ये हो जाएगा π/2। इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, π/4 से लेके π/2 के बीच में, यानी 45 से लेके 90 के बीच में। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन 45 एंड 90। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए इट हैज टू बी π/4 एंड π/2, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या निकालनी थी, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो
डिक्रीजिंग के लिए मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को लेस देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 का मतलब माइनस साइन 4x इज लेस देन 0। माइनस साइन हटाऊंगा, इन इक्वेशन फ्लिप हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब साइन 4x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। व्हेन इज साइन पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव बिटवीन 0 एंड पाई, है ना, ये ऊपर दो कोऑर्डिनेट में साइन जो है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो एंगल है 4x है ना, दिस 4x मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 2 पाई, ऐसे है ना। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने 0 एंड 2 पाई लिया हुआ है, जबकि मुझे सिर्फ 0 एंड पाई बाई 2 दिया हुआ है। आंसर अपने आप आएगा। हाँ, कभी कभार जैसे कि पीछे एक क्वेश्चन पीछे के पीछे की क्लास में मैंने कराया था, जहाँ पे वो आउट ऑफ द रेंज गया था और हम उसको फिर क्या है सिंप्लीफाई करके उस पर्टिकुलर इंटरवल में जो मुझे गिवन है वहाँ पे लेके आए थे। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में एक मैं चेक कर लूँगा। तो पीछे के दो प्रीवियस क्लास में, यस प्रीवियस क्लास में मैंने करवाया था। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है ताकि मैं इसको x बना सकूँ। तो ये हो जाएगा 0, 4 and 4, ये हो जाएगा x, 2 ये हो जाएगा पाई बाय 2। देयरफॉर द फंक्शन इज व्हाट, डिक्रीजिंग, वेयर 0 से पाई बाय 2 के बीच में। सॉरी, कुछ गलती हो रही है, सॉरी ये मैंने 2 पाई लिख लिया था, इट हैज़ टू बी पाई। ठीक है ना, 4x जो है ये 0 और पाई के बीच में होना चाहिए था। देखिए 180 के बीच में होना चाहिए था, मैंने 2 पाई लिख दिया था गलती से, माई मिस्टेक। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाय 4 बन जाएगा। देयरफॉर ये डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो फिर मैं उसको उस इंटरवल में लाने की कोशिश करता। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई होप अब आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अगर मिलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन टॉपिक में तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें ध्यान रखना है हाँ 2-3 चीज़ों का, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन। सॉल्व करते करते इंक्रीजिंग में लेस देन और डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन पॉसिबल है, हो सकता है। फिर जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मिलते हैं मुझे ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने के बाद एक ही फंक्शन के फॉर्म में लाना है, चाहे वो साइन के फॉर्म में लाओ चाहे वो कॉस के फॉर्म में लाओ। उसके बाद इंक्रीजिंग अगर वो पॉजिटिव मिल रहा है तो देखना है वो जो भी फंक्शन है, चाहे वो साइन है चाहे वो कॉस है, कहाँ पे पॉजिटिव है या कहाँ पे नेगेटिव है, और अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना।